हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक। इसमें आपको पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष साम्य, सामान्य विशेष और स्रोतस के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं जो अपन सभी को आने चाहिए। अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शरीर के 3 मूल तत्व बताए गए हैं, दोष, धातु और मल। दोष, धातु और मल ही शरीर के मूल है, मतलब यही शरीर के आधार है। शरीर की 3 अवस्थाएं बताई गई है, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। तो देखो, उत्पत्ति को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब शुक्र और शोणित के अंदर जीव का संयोग होगा तो उससे गर्भ बनता है। इसके बाद में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक दे रखा है, ये आपको याद ही होना चाहिए। शरीर इंद्रियां सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य प्राय आयु रुच्यते। मतलब शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, मतलब इसी को जीवन कहा है। ठीक है। स्थिति से अपन ये समझ सकते हैं कि जब गर्भ की वृद्धि होगी तो बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था को प्राप्त करना स्थिति है। विनाश और प्रलय का मतलब जीवित शरीर की मृत्यु हो जाना विनाश कहा गया है। इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में दोष, धातु, मल ही कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम। ये आपको सुश्रुत ने बताया है। दोष, धातु, मला मूलम सदा देहस्य। ये आपको अष्टांग हृदय के अंदर बताया गया है। आपको इन दोनों के अंदर से कोई भी एक श्लोक याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। अर्थात 3 दोष, 7 धातु और मल शरीर के सदा मूल कहे जाते हैं, शरीर के आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोष की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ दोषा। शरीर दूषणात् दोषा, धातु देह धारणात्, वात पित्त कफ गेया मलिनीकरणात् मला। अर्थात वात पित्त कफ ये 3 दोष है। शरीर को दूषित करने के कारण ये दोष है, शरीर को धारण करने के कारण ये धातु भी कहलाते हैं, और रसाती धातुओं को मलिन करते हैं, इसीलिए इनको मल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, शरीर दूषणात् दोषा, शरीर को दूषित करने के कारण ये दोष है। धातु देह धारणात्, शरीर को धारण करने के कारण ये धातु है। मलिनीकरणात् मला, शरीर को मलिन करने के कारण ये मल भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कि दोष है वो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष है आपके पास में वात पित्त कफ, मानसिक दोष है रज और तम। अगर अपन त्रिदोष की बात करें तो त्रिदोष है आपके पास में वात पित्त कफ। अगर अपन त्रिगुण की बात करें तो है वो सत्व, रज और तम। वात पित्त कफ की 3 संज्ञाएं बताई गई है, दोष, धातु और मल। वात पित्त कफ जहाँ शरीर को दूषित कर क्षीण कर रहे हैं वहाँ शरीर संज्ञा है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, शरीर का तात्पर्य है क्षीयते अन्यन इति शरीरम, मतलब जिसका निरंतर नाश हुआ करता है उसे शरीर कहा गया है। वातादि दोष धातु अवस्था में होकर शरीर की रक्षा करते हैं और वहाँ उसी शरीर को देह कहा गया है, मतलब देह उपचय। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर में निरंतर एनाबॉलिज्म, उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, मतलब वृद्धि की क्रिया होती रहती है, इसलिए शरीर को यहाँ देह कहा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब वात पित्त कफ दोष सम अवस्था के अंदर होते हैं तो वह शुभ लक्षणों को प्रकट करते हैं, जैसे उपचय, उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, वृद्धि होना, बल, वर्ण और प्रसन्नता आदि को प्रकट करते हैं। और जब वे विकृत अवस्था के अंदर होते हैं तो अशुभ लक्षणों को प्रकट करते हैं, जिससे कि रोग की उत्पत्ति होती है। दोष की विकृत अवस्था से अपन ये समझ सकते हैं कि दोष का इम्बैलेंस होना, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना, मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट से कम ज़्यादा होना। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष माना था। वात पित्त कफ ये 3 दोष और चौथा रक्त, ये चारों शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं विसर्ग आदान विक्षेप है। सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगदेहम कफ पित्त अनिलस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये याद करना है। अर्थात चंद्रमा, सूर्य, वायु से विसर्ग, आदान और विक्षेप क्रियाओं से संसार को धारण करते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के समान कफ
सूर्य के समान पित्त और वायु देह को धारण करते हैं। वायु योगवाह है, मतलब गतिवान होने से चंद्रमा सूर्य दोनों के कार्यों में सहयोग देता है। उसी प्रकार शरीर में वायु पित्त और कफ दोनों के कार्य में सहयोग देता है। इस पीडीएफ में जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक थे वो मार्क करे हुए हैं, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, इसके अलावा आपको हिंदी समझनी है।